असम की सुरमई आत्मा जुबिंदा, एक ऐसी आवाज जो न धर्म की थी न जाति की, बल्कि मोहब्बत और इंसानियत की थी। और अब कांग्रेस नेत्री रागिनी नायक दे रही है बड़ा बयान। उनका कहना है, जिस तरह जुबिंदा के सुर दिलों को जोड़ते थे, वैसे ही राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर चलकर देश को मोहब्बत के फेविकोल से जोड़ा है। रागिनी नायक का दावा, असम को चाहिए नई आवाजें, नई उम्मीदें, और इसके लिए शुरू हो रहा है नेशनल टैलेंट हंट। क्या असम की अगली बड़ी आवाज आप होंगे? आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं समझती हूँ कि जुबिन गर्ग न सिर्फ असम की या नॉर्थ ईस्ट की आवाज थे, बल्कि वो भारत की आवाज थे जिसने कि दुनिया में डंका बजाया है। और ऐसा क्यों हुआ, ये भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। मैं एक बार उनका इंटरव्यू पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि मेरी कोई एक जाति या मेरा कोई एक धर्म नहीं है, जिसके दिल में प्यार है, जिसके दिल में मोहब्बत है, उससे मेरा गाना रिलेट होता है और वो मुझे अपना समझता है। और मैं, अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर पूछें, तो मैं जुबिंदा की इस बात को, जो कांग्रेस की विचारधारा और खासतौर से जो राहुल गांधी जी की सोच है, मैं उससे जोड़ती हूं, क्योंकि हमारे नेता भी मोहब्बत वाले नेता हैं। आप सब जानते हैं इस बात को। कन्याकुमारी को कश्मीर से 4000 किलोमीटर चल के राहुल गांधी जी ने मोहब्बत के फेविकोल से जोड़ा, और ये पूरे देश ने देखा है। तो एक तरफ जहां हम जुबिन जी के गीतों में देखते हैं कि प्यार है, मोहब्बत है, कोमलता है, अनुकंपा है, दूसरों के लिए संवेदना है, वहीं पर अन्याय के खिलाफ, गलत बात के खिलाफ आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, और इसका जो समन्वय है वो कहीं ना कहीं उनके गीतों में उभर कर आता है। तो हमने देखा कि असम के लोगों का जीवन संघर्ष उनके गीतों का, उनकी आवाज का हिस्सा है। वहीं जो युवाओं के जज्बात जो हैं, वो भी उनके गीतों का हिस्सा है। और मायाविनी रातुर बुकुत तो एक एंथम की तरह पूरे असम में गूंज रहा है। और मैं समझती हूं कि उस शख्सियत को, जो कि इस देश की एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुरीली और बहुत ही सशक्त आवाज है, बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब हम असम के कोने कोने से नई आवाजों को ढूंढ रहे हैं, तो ये लाजमी है कि हम अपने नेशनल टैलेंट हंट को जुबिंदा की याद में समर्पित करें। वी वांट टू डेडिकेट दिस एंटायर प्रोग्राम ऑफ नेशनल टैलेंट हंट टू द मेमोरी ऑफ द लेजेंडरी सिंगर जुबिन गर्ग। और इसी के साथ एक बात मैं ये बस कहकर हम लॉन्च शुरू करेंगे कि हम जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो हम हिंदी हार्टलैंड से आते हैं, या अली ये कहा जाता है, उनका सबसे मशहूर गाना है। और मुझे उनका एक और गीत है, जाने क्या चाहे मन बावरा, वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है बड़ा फिलोसॉफिकल गाना भी है। दुख के समय में जब आदमी निराशा से घिरा होता है, कैसे आशा की उम्मीद, कैसे विश्वास, कैसे एक नई रोशनी ये गीत जगाता है। मुझे लगता है वैसे ही जुबिंदा का पूरा जीवन था। असम में कई तरह के संघर्ष हमने देखे, वो फिर हम किसी और दिन बात करेंगे। पर उसके बाद उससे कैसे उभर कर आना है, कैसे उस अंधेरे को जीतकर एक नई रोशनी लानी है, ये जुबिंदा ने पूरे असम के लोगों को सिखाया, पूरे देश के लोगों को सिखाया। और आज अगर वो होते, तो वो इस बात से बहुत खुश होते कि असम के लोगों की आवाज को अब दिल्ली में और देश में प्रतिनिधित्व मिलेगा। और जो लोग निकल कर आएंगे, उन पर उन्हें बहुत गर्व भी होगा। वो जहां से भी देख रहे हैं, मुस्कुराएंगे और चाहेंगे कि जैसे उन्होंने पूरे देश में असम को रिप्रेजेंट किया, ऐसे ही बहुत सारे लोग निकल कर आए, असम के हर रीजन से निकल कर आए, और कांग्रेस पार्टी की आवाज, कांग्रेस पार्टी का चेहरा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगी कि हम एक छोटा सा वीडियो दिखाएं कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। उसके बाद हम लॉन्च करेंगे, और जो हमारा मेन पोस्टर है वो मैं आप